ज्यादातर लड़के तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि आकर्षण पैसे खर्च करने, रोज मैसेज भेजने या किस्मत पर भरोसा करने से बनता है। लेकिन असली सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला है। महिलाएं किसी भी बात से आकृष्ट नहीं होती, उन्हें ताकत और मौजूदगी महसूस होती है, तभी वे आकर्षित होती है। और मकियावेली, जो इंसानी स्वभाव को बखूबी समझने वाले मास्टर थे, उन्होंने इसके पीछे छुपे नियम खोज निकाले। जो आप जानने वाले हैं वो 15 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ना कि कोई बेकार चालें या खाली बातें, बल्कि कालजयी बातें हैं। पुरुष और महिलाओं के बीच असली कनेक्शन के सच। एक बार जब आप इन्हें समझ जाते हैं तो रिश्तों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौजूदगी की ताकत। कई पुरुष ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों की नजरें उनकी तरफ आएं। ज्यादा बोलना, जोर से हंसना, ये साबित करने की कोशिश करना कि वे यहां फिट है। लेकिन असली मौजूदगी कुछ और ही होती है। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली मौजूदगी होती है, वो ध्यान पाने के लिए पीछा नहीं करता। वो जल्दी जल्दी खुद को बयां नहीं करता। वो दिखावे के लिए भीख नहीं मांगता। वो बस अंदर आता है और लोग उसे उसके बोलने से पहले ही नोटिस कर लेते हैं। जब आप किसी भी कमरे में कदम रखते हैं, धीमे चलो, आराम से सांस लो। ऐसे चलो जैसे तुम वहां पहले से ही हो। अपनी नजरें इधर उधर झपटाने की बजाय शांति से चारों ओर देखो। सीधा खड़े रहो, धैर्य से बैठो। ये शांत ऊर्जा किसी भी बात से ज्यादा जोर से बोलती है। एक औरत महसूस कर लेती है जब कोई आदमी खुद की कदर करता है। उसे उसकी मौजूदगी में सुरक्षा, सुकून और ताकत का एहसास होता है। लेकिन मौजूदगी का मतलब ठंडा दिखना या परवाह ना करने का नाटक नहीं करना है। इसका मतलब है कि तुम अपनी ही त्वचा में आरामदायक हो। जब तुम जमीन पर मजबूत खड़े होते हो तो लोग उसे महसूस करते हैं। महिलाएं स्वाभाविक रूप से ऐसे आदमी की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने जीने के लिए दूसरों की मंजूरी का इंतजार नहीं करता। वैसे ही पुरुष उस महिला की गहराई से इज्जत करते हैं जो खुद को शालीनता से संभालती है, बजाय इसके कि वो सबको प्रभावित करने की कोशिश करे। असली ताकत शांति भरी ऊर्जा में होती है। जो लोग कम चिल्लाते हैं, अक्सर उनके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। मौजूदगी इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि ये कम देखने को मिलती है। इस शोरगुल और बेचैन दुनिया में स्थिर पुरुष या महिला अलग दिखता है। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम मायने रखते हो। तुम्हें वैसे जीना है जैसे कोई मायने रखता हो। रहस्य का आकर्षण। लोग उन चीजों की तरफ खिंचे चले आते हैं जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। जिज्ञासा। ये जिंदगी में, बिजनेस में और खासकर पुरुषों और महिलाओं के बीच सच होता है। बहुत से पुरुषों की ये आम गलती होती है कि वो महिला से मिलते ही सब कुछ जल्दी बता देते हैं। अपनी पूरी जिंदगी की कहानी, हर छोटी बड़ी बात, हर सोच, ये सोचकर कि ईमानदारी से वो उनसे प्रभावित होगी। लेकिन जब जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं तो चाहत में जान नहीं रहती। रहस्य का मतलब झूठ बोलना या दिखावा करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है असल में जरा जगह छोड़ो जिज्ञासा के लिए। तुम ईमानदारी से जवाब देते हो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी की हर बात पहली मुलाकात में नहीं बताते। तुम उसे धीरे धीरे खुद को जानने देते हो। एक ऐसा आदमी जो थोड़ा रहस्यमयी रहता है वो आकर्षक लगता है क्योंकि वो उसके बारे में सोचती रहती है जब वो वहां नहीं होता। और ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। एक महिला जो रहस्य बनाए रखती है वो भी इसी तरह पुरुषों को अपनी ओर खींचती है। वो ज्यादा बातें नहीं करती या अपनी कीमत समझाने की कोशिश नहीं करती। वो अपनी ऊर्जा, मौजूदगी और कामों से सब कुछ बयां करती है। मकियावेली ने कहा था, छुपा हुआ तलवार। सबसे ज्यादा चोट वही लगती है जो आधी छुपी होती है। आकर्षण भी ऐसा ही होता है। जो कुछ थोड़ा छुपा रहता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जिज्ञासा के लिए जगह छोड़ो, उसे सोचने दो, उसे जानने दो। रहस्य लोगों को दूर नहीं भगाता बल्कि करीब लाता है। संतुलित दूरी जरूरी है। प्यार में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ध्यान को निर्भरता समझ लेते हैं। लगातार जरूरतमंद रहना आकर्षण को खत्म कर देता है। जब कोई आदमी अप्रूवल की भीख मांगता है या किसी औरत को पाने के लिए अपनी असल पहचान खो देता है तो वो जादू फीका पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ठंडा, दूर और भावनात्मक रूप से बंद रहना भी उतना ही नुकसानदेह है। नुकसान पहुंचाना। असली बात है संतुलन की। संतुलित लगाव मतलब कि आप परवाह करते हो लेकिन जरूरत से ज्यादा चिपके नहीं रहते। आपकी अपनी मंजिल है, अपनी वजह है जो सिर्फ रिश्ते तक सीमित नहीं। वो आपके साथ चल सकती है, लेकिन अगर वो दूर चली भी जाए तो आपकी दुनिया बिखरती नहीं। ये जो शांति और आत्मविश्वास होता है वही आपको खास बनाता है। औरतें ऐसे मर्दों की तरफ खिंची चली आती हैं जो पहले से ही पूरे होते हैं। क्यों? क्योंकि खुद की इज्जत और अंदर की ताकत आजकल कम ही मिलती है। जो मर्द अपनी कीमत किसी औरत पर नहीं टिकाता वही ज्यादा देर तक उसके दिमाग में रहता है। और ये बात दोनों तरफ काम करती है।
एक ऐसी औरत जो अपने जुनून के साथ जीती है, जिसे लगातार तारीफों की जरूरत नहीं होती, वो किसी आदमी के लिए बहुत आकर्षक होती है। संतुलित अलगाव मतलब खेल खेलना या कम परवाह दिखाना नहीं है। इसका मतलब है एक पूरी जिंदगी बनाना और प्यार को उसका हिस्सा बनने देना, पर उसकी पूरी पहचान नहीं बनने देना। जब तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो और बेबस नहीं, तो हर मुलाकात की अहमियत बढ़ जाती है। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करते हैं। जैसे मैकैमली ने कहा था, असली प्रभाव अंदर से शुरू होता है। जब तुम इतने मजबूत होते हो कि अपने रास्ते अकेले चल सको, तभी तुम सबसे ज्यादा आकर्षित करते हो। जरूरत पड़ने पर दूर रहना भी जरूरी होता है। जिंदगी और रिश्तों में खास चीजों की कीमत होती है। जो हमेशा मिलता रहे उसे हम आसानी से हल्के में ले लेते हैं। जब कोई आदमी हमेशा मौजूद रहता है, सेकंडों में जवाब देता है, प्लान कैंसिल कर देता है, अपनी पूरी जिंदगी रोक देता है, तो उसे ये रोमांटिक लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ ये सब रहस्य और मजा खत्म कर देता है। ये इसलिए नहीं कि वो लड़की खराब है, बल्कि इंसानी स्वभाव ही ऐसा है कि जो चीज हमेशा लगे उसे हम अनदेखा कर देते हैं। खासियत की वजह से ही चीजों की कीमत बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठा फासला बनाया जाए या व्यस्त होने का नाटक किया जाए। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी वैसी जियो की सच में पूरा और मतलब भरा। जो आदमी अपने लक्ष्य में निवेश करता है, अपने दिमाग और शरीर को विकसित करता है और अपने शौकों के लिए वक्त निकालता है, वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा आकर्षक बन जाता है। उसका वक्त ज्यादा मायने रखता है क्योंकि वो जानबूझकर होता है। एक औरत आसानी से पहचान सकती है कि कौन आदमी अपने मकसद के साथ है और कौन बस उसके कॉल का इंतजार कर रहा है। ये सच औरतों पर भी लागू होता है। जो औरत अपनी जिंदगी का सम्मान करती है और किसी आदमी के लिए सब कुछ छोड़ती नहीं, वो इज्जत और जिज्ञासा दोनों कमाती है। लोग उन लोगों की तारीफ करते हैं जो स्पष्ट दिशा में चलते हैं और स्वमूल्य। कई मर्द सोचते हैं कि ज्यादा देने का मतलब है लगातार उपलब्ध रहना, लेकिन जो ज्यादा मायने रखता है वो है गुणवत्ता, मात्रा नहीं। जब आपका वक्त एक तोहफा लगे, अनंत स्रोत नहीं, तो वो कीमती बन जाता है। कमी का मतलब प्यार छुपाना नहीं होता। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी पूरी हो ताकि आपका प्यार खास, दुर्लभ और पाने लायक लगे। रिदम को संभालो। हर रिश्ते में, चाहे वो मर्द और औरत का हो, कोई ना कोई चुपचाप रफ्तार तय करता है, कोई दिशा चुनता है, और ये कड़वा सच है। जो लोग जिंदगी के फैसले का इंतजार करते हैं, अक्सर जो पहले कदम उठाते हैं वही जीतते हैं। कई लड़के अपनी मौके खुद खराब कर देते हैं, अनगिनत सवालों के पीछे छुपकर। तुम क्या करना चाहती हो, कहाँ चले? ये तो भले सुनने में शालीन लगे, लेकिन असल में सारी जिम्मेदारी उस लड़की के कंधों पर डाल देते हैं। वो तुम्हारी मौजूदगी महसूस करने के बजाय तुम्हारी हिचकिचाहट महसूस करती है। गाइड करना मतलब कंट्रोल करना नहीं होता, ये होता है समझदारी और प्यार के साथ साफ सुथरा रुख। जब एक आदमी अपनी राह जानता है तो दूसरे भी आसानी से उसके पीछे चलना चाहते हैं। तुम्हें हावी होने की जरूरत नहीं, बस पहल करनी होती है। उसे सारी चॉइस मत दो, बल्कि कहो कि शुक्रवार को मैंने सो एंड सो प्लान किया है, एक जगह सोच ली है, मैं तुम्हें 6 बजे लेने आऊंगा। ये सोच हिम्मत और इरादे दिखाता है। औरतें ऐसे मर्दों की इज्जत करती हैं और उन पर भरोसा करती हैं जो पूरे मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे उन्हें आराम मिलता है और वो पल का मजा ले पाती हैं। और ये सच सिर्फ एक तरफ नहीं है। आत्मविश्वासी महिलाएं भी नेतृत्व कर सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जो मर्द शांतिपूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं वे अलग नजर आते हैं। रिदम को गाइड करना सिर्फ डेट्स तक सीमित नहीं है, ये अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के बारे में है। बिना दिशा वाले मर्द किसी के पीछे चलने की तलाश में रहते हैं, मिशन वाला मर्द किसी को साथ चलने का न्योता देता है। यात्रा की बात है ये, किसी को हुक्म चलाने की बात नहीं है। शक दूर करना है और भरोसा बनाना है। इंसान उन्हीं की तरफ खिंचते हैं जिन्हें पता होता है कि वो कहां जा रहे हैं। वो आदमी बनो जो शांति और मजबूती के साथ अगला कदम उठाता है, और लोग खुद ब खुद तुम्हारी दुनिया में आ जाएंगे। जज्बात तर्क से ज्यादा टिकते हैं। लोग शायद तुम्हारी हर बात या हर योजना याद ना रखें, लेकिन वो याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। तथ्य थोड़ी देर के लिए असर करते हैं, लेकिन जज्बात लंबे समय तक बने रहते हैं। ये खासकर प्यार और आकर्षण में सच होता है। अक्सर लड़के ये गलती कर देते हैं कि सोचते हैं अगर मैं सिर्फ ये बता दूं कि मैं कितना अच्छा हूं तो वो मेरी कद्र करेगी। लेकिन आकर्षण कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो भावनात्मक कनेक्शन से पैदा होता है। लड़के और लड़कियां तब सबसे ज्यादा जुड़ते हैं जब उनका साथ में ऐसा अनुभव होता है जो जिंदगी को महसूस कराए। दिमाग की बात जरूरी है, लेकिन उससे दिल की धड़कन तेज नहीं होती। डिनर तो बस प्लेट और खाना है जब तक उसमें कोई मतलब ना जोड़ा जाए। जैसे कि तुम उसके ध्यान को कैसे पकड़ते हो, उस जगह को क्यों चुना, इसके पीछे की कहानी, फोन छोड़कर उसे जो फोकस देते हो, ये सब चीजें होती हैं। एक आम शाम को खास याद में बदल दो, और ये दोनों तरफ से होता है।
कोई औरत किसी आदमी का दिल उसकी जिंदगी के फैक्ट से नहीं जीतती, वो जीतती है अपनी गर्मी, जिज्ञासा, हास्य और उस तरीके से जिससे वो उसे समझा हुआ महसूस कराए। सबसे यादगार लोग हमेशा सबसे अमीर या सबसे होशियार नहीं होते, वो होते हैं जो दिल को छू जाने वाला असर छोड़ते हैं। तो अगर तुम चाहो कि किसी में आकर्षण जगे या रिश्ता गहरा हो, तो साबित करने की कोशिश छोड़ो और जुड़ने की कोशिश करो। मतलब साझा करो, कहानियां सुनाओ, पूरी तरह से वहां मौजूद रहो। मैकियावेली। बहुत ज्यादा बोलने से और असहज लगने से बचो, लेकिन जब तुम धीरे बोलते हो और अपने शब्दों के बाद कुछ पल के लिए चुप्पी रखो तो कुछ अलग होता है। वो करीब आती है ये जानने के लिए कि तुम आगे क्या कहोगे। चुप्पी जगह बनाती है और जगह कल्पना को बुलाती है। ये ठंडा बनने या दिमागी खेल खेलने की बात नहीं है, ये अपने आप में इतना आरामदायक होने की बात है कि हर पल आवाज से भरने की जरूरत महसूस ना हो। ऐसा आदमी जो ध्यान से सुनता है और हमेशा बातचीत पर हावी होने की कोशिश नहीं करता, वो कम ही मिलता है। औरतें ध्यान देती हैं क्योंकि ये अलग दिखता है। औरतों के लिए भी यही सच है। जो औरत आंखों में देखकर बिना जल्दी में खुद को समझाए अपनी बात रखती है, उसका असर लंबे समय तक रहता है। खामोशी खाली पर नहीं होती, ये एक शांत ताकत का संकेत होती है। जो याद रहता है वो अक्सर वो ठहराव होता है, वो नजर, वो अनकही ऊर्जा जो सामने वाले के ख्यालों को भटकने देती है। मैकियावेली ने समझा था कि प्रभाव हमेशा बोलने से नहीं आता, ये अक्सर तब आता है जब पता हो कि कब रुकना है। खामोशी से मत डरो, इसे इस्तेमाल करो खामोशी के साथ। मौजूदगी अपने आप में अनगिनत बातों से ज्यादा कुछ कह देती है। हैरानी का वो छोटा सा झटका। प्यार में आराम होना अच्छा है, लेकिन ज्यादा आराम आदत बन जाता है और आदत धीरे धीरे आकर्षण को फीका कर देती है। जो लोग पूरी तरह से अनुमानित होते हैं वे सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी वो यादगार बन पाते हैं। जब हर योजना, हर बात, हर इशारा पहचाना जा सके तो रोमांच खत्म हो जाता है। अप्रत्याशित होना मतलब अराजकता या लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी में छोटे छोटे जानबूझकर किए गए सरप्राइज डालना जो जिंदगी को ताज़ा बनाए रखें। वो आदमी जो रोज एक ही टाइम पर मैसेज करता है उसे हमेशा वही जगह लेकर जाता है, और जो बार बार वही चुटकुले दोहराता है वो धीरे धीरे नजरअंदाज होने लगता है। लेकिन जो आदमी कोई नई चमक, कोई अनोखा आइडिया, एक नई तरह की शाम या अपनी नई पहचान लेकर आता है, वो उसके दिमाग में रह जाता है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाएं भी जो रहस्यमयी और विविधता लेकर आती हैं उतनी ही आकर्षक होती हैं। जब दोनों लोग जिज्ञासु बने रहते हैं और नई चीजों के लिए खुले रहते हैं तो रिश्ता ताज़ा बना रहता है। अप्रत्याशित होना बस इतना है कि आप पैटर्न तोड़े ताकि चीजें नई बनी रहे। हो सकता है आप उसे डिनर के बजाय सूर्योदय की सैर पर ले जाएं। शायद तुम एक ऐसी पर्सनल कहानी शेयर करते हो जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। ये बड़े बड़े दिखावे की बात नहीं है, ये तो बस उस पल में मौजूद रहने और जिंदा महसूस करने की बात है। लोग उन पलों को याद रखते हैं जब उन्हें अच्छा सरप्राइज मिला हो। जो अनिश्चित होता है वही दिलों को जगाता रखता है। मैकियावेली ने समझा था कि हम उन्हीं चीजों की तरफ खिंचे चले जाते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि वही हमें जिंदा महसूस कराता है। जिंदगी को बार बार दोहराओ मत, स्थिर रहो लेकिन बोरिंग मत बनो। उसमें चमक डालो, उसमें सरप्राइज डालो। यही चीज आकर्षण को जिंदा रखती है। उनके दुनिया को समझो, ये सबसे गहरी बातों में से एक है। इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत है कि उन्हें सच में समझा जाए, सिर्फ देखा जाना नहीं बल्कि समझा जाना। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि वे हमें समझते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना अक्सर बोलने से ज्यादा प्रभावी होता है। किसी के जीवन को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि उसे क्या बनाता है, उसकी उम्मीदें, मूल्य, डर और वो छोटी छोटी बातें जो वो साझा करता है। अगर वो पेंटिंग के बारे में बात करते हुए चमक उठता है तो समझो कि उसके लिए क्यों खास है। अगर वो अपने भविष्य को लेकर किसी डर के बारे में खुलता है तो उसे नजरअंदाज मत करो, उसे समझो कि उसके लिए इसका क्या मतलब है। पर परछाई बनना नकल करना नहीं है। ये हर चीज जो उसे पसंद है उसे पसंद करने का दिखावा करना या उसके हर शब्द से सहमत होने का भी नहीं है। ऐसा दिखावा नकली रखता है और नकली चीज कभी टिकती नहीं। असली परछाई बनना मतलब उसके लिए जो महत्वपूर्ण है उससे जुड़ना है। अगर ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी खूबी है तो अपने कामों से उसे दिखाओ कि तुम सच के साथ जीते हो। अगर उसके लिए आगे बढ़ना मायने रखता है तो अपनी खुद की बेहतर बनने की कहानी शेयर करो। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष भी इससे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। जब कोई महिला सच्चाई दिखाती है, उसकी मंजिलों, संघर्षों और सपनों के लिए जिज्ञासा, जब कोई बिना किसी फैसले के देखा और स्वीकार किया जाता है तो वो अपने आप को दिल से और ज्यादा देता है। मैकियावेली जानता था कि असली प्रभाव का जरिया जुड़ाव होता है और जुड़ाव समझ से शुरू होता है। बस ये मत सोचो कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं,
सोचो कि तुम उन्हें कितनी गहराई से समझ पाते हो। जब उसे लगेगा कि तुम उसके अंदर की दुनिया को समझते हो, तो वो तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देगी। और वो रिश्ता सिर्फ बाहरी आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरा होता है। वो सम्मान जो चमकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि रुतबा बस पैसे और बड़ी चीजों से आता है। शीर्षक या महंगी चीजें नहीं। असली पहचान वो नहीं जो आप दिखाते हो। असली कद लोगों को आपकी शख्सियत से महसूस होता है। सच में आकर्षण तब शुरू होता है जब आप खुद की इज्जत करते हो, न कि आपकी चीजें क्या हैं। आपको मशहूर होने या लग्जरी कार की जरूरत नहीं होती कि लोग आपको कद्र करें। जो किसी को खास बनाता है वो उसकी अंदर की सोच, उसके मानक, हदें और जिंदगी का मकसद होता है। जो आदमी अपमान सह लेता है, जिसका कोई मकसद नहीं होता और जो हर किसी की मांगों पर झुक जाता है, वो भले ही शालीन लगे, लेकिन अंदर से वो खुद को नजरअंदाज महसूस करता है। जो आदमी अपनी राह पर चलता है, शांत सम्मान जो जानता है कि वो किस लिए खड़ा है और उसी के अनुसार जीता है, बिना कोशिश किए भी सम्मान पाता है। और ये दोनों तरफ काम करता है। एक ऐसी महिला जो खुद की इज्जत करती है, जो प्यार के पीछे नहीं भागती और दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों को नहीं छोड़ती, स्वाभाविक रूप से तारीफ पाती है। दर्जा किसी से ऊपर होने का नाम नहीं है। ये इस बात का है कि आप खुद को ऐसे कैसे रखते हैं जैसे आपकी जिंदगी का कोई मतलब हो। जब आप मकसद के साथ बोलते और काम करते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। जब आप अपने समय और ऊर्जा की हिफाजत करते हैं तो दूसरे उसकी कद्र करते हैं। जब आपका मकसद सिर्फ पसंद किए जाने से बड़ा होता है, तुम अपने आप लोगों को अपनी ओर खींचते हो। मकीवेली ये समझता था कि इज्जत और असर जबरदस्ती नहीं बनते, ये तो उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से तुम हर दिन जीते हो। असली सम्मान महसूस किया जाता है, जोर जोर से बताया नहीं जाता। और ये तभी शुरू होता है जब तुम इरादे से जीना चुनते हो, भले ही दूसरों को अभी इसका पता न चला हो। तूफान में भी शांति बनाए रखना। जिंदगी सबकी परीक्षा लेती है। काम का दबाव, परिवार की मुश्किलें, अचानक हुए नुकसान, कोई भी मुश्किलों से बच नहीं सकता। जो लोग हम पसंद करते हैं और जो लोग हम भूल जाते हैं, उनके बीच फर्क ये होता है कि जब जिंदगी उन्हें हिलाती है तो वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई भी तब तक मजबूत दिख सकता है जब जिंदगी आसानी से चलती है। असली ताकत तब दिखती है जब दबाव बढ़ता है। जो आदमी बवाल में भी शांत रहता है, वो हमेशा दिलों में बस जाता है। वो घबराता नहीं, पगलाता नहीं या फटता नहीं। वो रुकता है, सोचता है और टूटने की बजाय संभल जाता है। महिलाएं ऐसे आदमी पर भरोसा करती हैं जो तूफानों को झेल कर भी खुद को नहीं खोता, क्योंकि स्थिर ऊर्जा कम ही मिलती है और ये बहुत आकर्षक होती है। ये बात महिलाओं पर भी सही बैठती है। जो औरत मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाले रखती है, उसे इज्जत और तारीफ मिलती है। शांत लोग दूसरों को ये यकीन दिलाते हैं कि मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। वे सुरक्षित महसूस कराते हैं। शांत होना मतलब ये नहीं कि तुम कभी डरते ही नहीं, बल्कि मतलब ये है कि डर को अपने फैसले लेने मत दो। तुम्हारी ताकत तूफानों से बचने में नहीं, बल्कि उनके बीच खड़े रहने में है। जब तुम खुद को संभाल सकते हो तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चलना और तुम्हें पसंद करना चाहते हैं। मकीवेली ने समझा था कि असली प्रभाव खुद पर काबू पाना है। जब तुम अपने भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हो तो कोई भी संकट आसानी से तुम्हें हरा नहीं सकता। शांति हमेशा अराजकता से जीतती है। सम्मान के साथ विरोध करो। हर बात से सहमत होना बस आरामदायक लगता है। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, खासकर जब वे चाहते हैं कि कोई उन्हें पसंद करे। कई मर्द इस जाल में फंस जाते हैं। हर बात पर सिर हिलाते रहते हैं जो औरत कहती है, सोचते हैं कि इससे उसका दिल जीत लेंगे। लेकिन हर बात में सहमति जताना आकर्षण को खत्म कर देता है। इससे शायद सम्मान तो बनता है, लेकिन रोमांच नहीं होता। आकर्षण तब बढ़ता है जब उसमें ऊर्जा, मस्ती और ईमानदारी होती है। जो मर्द अपनी राय रखता है वो अलग लगता है। वो ध्यान से सुनता है और अगर सहमत नहीं होता तो शांति और नर्म लहजे में कहता है। वो उससे पूछ सकता है कि वो ऐसा क्यों सोचती है। अपनी सोच भी शेयर करता है और बातचीत को आगे बढ़ाता है। बातचीत को जिंदा रखना है, लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि उसमें गहराई डालने के लिए। इससे आपकी सहमति का मतलब होता है, क्योंकि वो अपने आप नहीं होती। जब इज्जत कमाई जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है। पुरुष उस महिला की कद्र करते हैं जो अपनी बात खुलकर रखती है, ना कि बस दूसरों की बात दोहराती है। स्वस्थ मतभेद ही हिम्मत और असलीपन दिखाता है। असली आकर्षण में तालमेल और थोड़ी टेंशन दोनों चाहिए। अगर आप हमेशा सिर्फ हाँ कहती रहो तो आप भीड़ में खो जाती हो, लेकिन अगर आप जिज्ञासा और हल्की चुनौती लेकर आती हो तो आप अलग नजर आती हो। माकियावेली ने ताकत को इसी तरह समझा था। कभी कभी दूर रहना भी जरूरी होता है। प्यार में नर्म दिल से चुनौती दो, अपनी बात नजाकत से मनाओ। असली कनेक्शन वहीं से बनता है। चाहत का अपना एक रिदम होता है। जब एक तरफ से बहुत ज्यादा पीछा किया जाए या बिल्कुल भी ना किया जाए तो दिल की चाहत कम हो जाती है। कई लड़के लगातार मैसेज करके, बार बार मिलने की कोशिश करके अपनी चमक खो बैठते हैं। औरतें भी कभी कभी ऐसा कर बैठती हैं।
प्यार में रिदम चाहिए, मतलब साथ और थोड़ी दूरी दोनों। संतुलित कोशिश दिखाती है कि तुम्हें परवाह है लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी भी है। साथ में पल बिताओ लेकिन थोड़ा पीछे हटो ताकि दोनों को एक दूसरे की याद आए। लगातार बहुत करीब रहना चाहत को दबा देता है, पूरी दूरी चाहत को ठंडा कर देती है। जब आदमी और औरत दोनों अपनी खुद की समय और ऊर्जा की कद्र करते हैं तो उनकी मौजूदगी खास लगती है, जैसे वो आसान में नहीं मिलती। यही बैलेंस कनेक्शन को जिंदा रखता है और दिल में लगी आग को जलाए रखता है। मकसद खेल खेलना नहीं होता बल्कि पूरी जिंदगी जीना होता है। चाहत उतनी ही बढ़ती है दूरी में जितनी करीब आने में। जब प्यार के अलावा भी आपकी अपनी जिंदगी होती है तो एक दूसरे के साथ बिताया वक्त और भी कीमती हो जाता है। एक साथ अपनी कहानी बुनो। प्यार में लोग जो पकड़े रहते हैं वो सिर्फ डेट्स या गिफ्ट्स की बात नहीं होती, असली बात तो उन लम्हों के पीछे छुपे मतलब की होती है। लड़के और लड़कियां दोनों ही उस कहानी से छू जाते हैं जो उनका रिश्ता बनाता है। लड़कियां अक्सर तब सबसे ज्यादा करीब महसूस करती हैं जब उनका साथ एक खास सफर जैसा लगता है, सिर्फ कोई यूं ही होने वाली घटना नहीं। जब कोई लड़का इस रिश्ते को एक गहरा मतलब देता है तो वो रिश्ता खास और यादगार बन जाता है। लड़कों के साथ भी यही बात है। जो औरत उनकी जिंदगी में मकसद और मतलब लेकर आती है वो उनके दिल पर ऐसा निशान छोड़ती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाते। प्यार तब तक चलता है जब वो एक बड़ी कहानी का साझा हिस्सा लगे, ना कि सिर्फ बस वक्त गुजर जाता है। प्यार से पहले पॉल। असली प्यार तब फलता फूलता है जब दो लोग पूरी तरह से अपने आप होते हैं। एक आदमी जो खाली महसूस करता है और अपनी कद्र महसूस करने के लिए किसी औरत पर निर्भर होता है, धीरे धीरे खुद को खो देता है। लेकिन एक आदमी जिसके पास दिशा, मकसद और अंदर से ताकत होती है, वो आकर्षक रहता है, चाहे वो औरत साथ रहे या ना रहे। औरतों के लिए भी यही सच है। जब आप खुद में पूरी होती हैं तो प्यार एक चुनाव बन जाता है, जरूरत नहीं। आज़ादी में एक सुकून भरी ताकत होती है। जब आप अंदर से पूरे महसूस करते हैं तो आप मजबूत और स्वस्थ रिश्ते बनाते हैं। रिश्ते, प्यार आपकी जिंदगी में इजाफा करता है, ये किसी खालीपन को भरने के लिए नहीं होता। मकीवेली ने कहा था, आदमी दो ताकतों से चलते हैं, डर और चाहत। ज्यादातर लोग डर के नियंत्रण में रहते हैं। कुछ ही लोग अपनी और दूसरों की चाहत को समझकर उसे सही दिशा देते हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी बनाते हैं। ये 15 सिद्धांत कोई चालाकी या खेल नहीं है। ये इंसानी स्वभाव के गहरे नियमों को समझने के बारे में है जो हमेशा से मौजूद रहे हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम इन सच्चाइयों से नजरें चुराओगे या इन्हें अपनी ताकत बनाओगे? ऐसा आदमी बनो जो अपनी दुनिया खुद बनाए और दिल जीते, बिना भीख मांगे। अगर ये बात तुम्हें छू गई है तो चुप्पी मत साधो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि एल्गोरिदम समझ पाए कि तुम इस छुपी हुई समझदारी को और चाहते हो। सब्सक्राइब करो और उन लोगों में शामिल हो जाओ जो जिंदगी को वैसा देखते हैं जैसा वो है, जैसा वो चाहते नहीं। नीचे कमेंट करो कि इन 15 कानूनों में से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा लगा। याद रखना, जो खेल को समझता है वही जीतता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सारी डेटिंग सलाह भूल जाओ जो तुम्हें कभी भी अच्छे लड़के बनने के बारे में सुनाई गई है। ये सब एक मनोवैज्ञानिक झूठ है। तुम्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि तुम प्रदर्शन करो, अनुमति मांगो और मान्यता के पीछे भागो। ये कोई आकर्षण नहीं है, ये एक कमजोर पड़ने वाली आदत है जिसे महिलाएं अपने सहज ज्ञान से पहचान कर नकार देती हैं। असली काला जादू निर्दयी बनने में नहीं है बल्कि सच्चा बनने में है। एक ऐसा आत्मविश्वासी आदमी जो अपनी अंदरूनी ताकत से पीछा करने की जरूरत ही खत्म कर देता है। आज हम उस असहज माकियावेलीपन का सामना करते हैं। सच बात यह है कि आकर्षण मेहनत से नहीं बल्कि बिना किसी माफी के अपनी असली मौजूदगी से आता है। हम वो नकाब उतारेंगे जो तुम पहने हुए हो और तुम्हें दिखाएंगे वो सुकून भरी जबरदस्त ताकत जो असल में चाहत को जन्म देती है। अगर तुम थक चुके हो लोगों की नजरों से ओझल होने से, तो तैयार हो जाओ एक ऐसी सीख के लिए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। कलाकार का सबसे बड़ा अभिशाप। चलो शुरू करते हैं सबसे बड़ी झूठ से जो तुम खुद को बताते हो। मुझे उसे इंप्रेस करना है। हर आदमी किसी न किसी मोड़ पर गहरे, चुप्पी भरे जरूरत के स्थान से काम करता है। तुम देखते हो वो औरत जो तुम्हारा ध्यान खींचती है और अचानक ही कुछ बदल जाता है। तुम उस आदमी होना बंद कर देते हो जो तुम हो और एक कलाकार बन जाते हो। ये कलाकार एक हताश अभिनेता होता है। उसे लगता है कि बातचीत एक घबराई हुई हाई स्टेक ऑडिशन है। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है मजेदार कॉमेडियन बनने की, प्रभावशाली सफलता की कहानी सुनाने की या हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वाले साथी बनने की। तुम अपनी सारी ताकत झोंक देते हो, उम्मीद करते हो कि कुछ भी सही बैठ जाए। तुम अपनी जिंदगी ज्यादा समझाने लगते हो, उसे ज्यादा तारीफें देते हो और अपनी अहमियत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। लेकिन बात यह है, एक सच्चाई जो सुनने में कड़वी और असहज है, वही वजह है कि सारी मेहनत बेकार हो जाती है। घबराहट की खुशबू डर जैसी होती है।
जब तुम परफॉर्म करते हो तो तुम एक ही नुकसान पहुंचाने वाला मैसेज देते हो, मैं तुम्हारी मंजूरी के बिना अधूरा हूं। एक औरत की राय तुम्हारे मजाक की क्वालिटी या तुम्हारी सैलरी के बारे में नहीं होती, वो उस एनर्जी पर होती है जो तुम्हें चलाती है। वो अनजाने में तुम्हारी बेताबी को देख रही होती है और सबसे दर्दनाक सवाल पूछ रही होती है, अगर उसे मेरी मंजूरी इतनी जरूरत है तो असली ताकत या सुरक्षा उसमें क्या है? क्या मेरे पास सच में कोई गुण है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? वो तुम्हारे शब्दों को ठुकरा नहीं रही है, वो उस डर को ठुकरा रही है जो तुम्हारे प्रदर्शन को चलाता है। यही ज्यादातर पुरुषों के दिलों में छुपी कमजोरी है, बाहरी स्वीकृति की जरूरत। ये एक मानसिक लत है। हर हंसी जिसे तुम पाने की कोशिश करते हो, हर तारीफ जिसके पीछे भागते हो, वो बस एक अस्थायी राहत है। इस अंधेरी खतरनाक कला में पहला और सबसे मुश्किल कदम है रुक जाना। प्रदर्शन करना बंद कर दो, पीछा करना बंद कर दो। तुम्हें इस एक कमजोरी का सामना करना होगा और इसे स्वीकार करना होगा। अभी तुम अपनी स्वीकृति की जरूरत को अपनी पहचान बनने दे रहे हो। तुम्हारे काम यही तो अभिनेताओं की बेड़ियां हैं जिन्हें हमें अब तोड़ना होगा। हमारा काम शुरू होता है इस कमजोरी को हटाकर तुम्हारी असली बेफिक्र मौजूदगी वापस पाने से। माकियावेली का सिद्धांत है कमी का। चलो जरूरत की उलझन से निकलकर कीमत की समझ की तरफ बढ़ते हैं। ये एक सार्वभौमिक सत्य है जो माकियावेली जैसे रणनीतिकार सिखाते हैं और जो हर इंसानी बातचीत में महसूस होता है। कीमत कमी से तय होती है। अगर कोई चीज बहुत है तो उसकी कीमत कम होती है, अगर वो चीज कम है तो उसकी कद्र होती है। ज्यादातर लोग इस मूल नियम को नजरअंदाज करते हैं और खुद ही उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी कद्र खुद बढ़ाते हैं, जैसे खुद को भरपूर बना लेते हैं। ये हमेशा मौजूद रहते हैं, मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर प्लान को हमें बदल देते हैं और औरत को वो ध्यान देते हैं जो उसने कमाया तक नहीं होता। तुम तुरंत इस बातचीत के नियम को उलट देना होगा। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा फोकस अनंत संसाधन नहीं है, वे है कीमती धातु। तुम्हें बचकानी दिखावटी खेल खेलने की जरूरत नहीं है। ये सब बनावटी है। असली ताकत अंदर से बनती है। असली मकसद ऐसा जीवन और मिशन होना चाहिए जो इतना जबरदस्त हो कि तुम खुद अपना एक राज्य बना रहे हो और तुम्हारा ध्यान स्वाभाविक रूप से सीमित हो जाए। जब वो समझती है कि तुम्हारा समय सच में सीमित है, जब उसे पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग सच में किसी बड़े उद्देश्य में लगा हुआ है, तो तुम्हारा उससे जो भी पल भर का ध्यान होता है वो एक दुर्लभ और शक्तिशाली तोहफा बन जाता है। जब तुम अपनी मेहनत को बदल देते हो, उसकी मंजूरी पाने की दौड़ से अपनी खुद की दुनिया बनाने तक बातें पलट जाती हैं। तुम्हारा ध्यान अब उसकी स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं रह जाता, बल्कि वो तुम्हारी मौजूदगी की चाहत करने लगती है। यही है रणनीतिक विरलता की असली बात, रणनीतिक ठहराव। जो आदमी जरूरत से चलता है, नौसिखिया, उसे खामोशी से डर लगता है। उसके लिए चुप्पी असफलता की निशानी होती है, एक खालीपन जिसे वो शोर से भरने की जल्दी करता है। वो सोचता है कुछ बोलो, कुछ भी। लेकिन माहिर जो रणनीतिक सोच वाला होता है, उसे खामोशी से डर नहीं लगता, वो इसका इस्तेमाल करता है। मैं इसे कहते हूं, ये है रणनीतिक विराम। जब आप बातचीत कर रहे हों तो हर खाली जगह को भरने की जल्दी को रोकने की ताकत विकसित करनी चाहिए। जब वो बोलना खत्म करे तो एक पल के लिए रुकें और सांस लें। तुरंत अपनी अगली चतुर बात पर कूदे मत, बस वहीं रहें। यही विराम सबसे ताकतवर और सबसे आसान मनोवैज्ञानिक हथियार है जो आपके पास है। यह उसकी ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करता है। यह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से झुकने पर मजबूर करता है। यह मौन का बल एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। आपकी अगली बात सोच समझकर चुनी गई है, वो महत्वपूर्ण है, वो खास है, जानबूझकर घबराहट में नहीं गिराया गया। एक अचानक हुई खामोशी जो शांति और अडिग शिष्टाचार से भरी होती है, एक जरूरी और आकर्षक बात बताती है, मेरी मौजूदगी ही काफी है। यही शांत पल असली बदलाव लाता है। ये बातचीत की जिम्मेदारी को बदल देता है। अब आप अगले विषय की तलाश में नहीं भाग रहे होते, आप उसकी जिज्ञासा और जुड़ने की चाह को बातचीत के फासले को पाटने देते हैं। आप उस स्थिरता की तरह बन जाते हैं जिसकी तरफ वो खुद ब खुद तैरती चली आती है। रुकना सीखो और पूरी बातचीत का बहाव तुम्हारे हाथ में होगा। ये बिना बोले ही अपनी हदें बताने की भाषा है। आकर्षण कोई धीरे धीरे सहमति बनाने वाली बात नहीं है, ये तो टेंशन के बिल्कुल किनारे पर रहता है। डरपोक आदमी जो अभी भी एक्टिंग के फंदे में फंसा हुआ है, सोचता है कि उसे एक इंसानी आईना बनना होगा।
उसे लगता है कि उसे उसकी हर बात से सहमत होना पड़ेगा ताकि सब ठीक रहे और उसे नकारा न जाए। वो अपनी राय छोड़ देता है, खुद को बिल्कुल बेरंग और बेजान बना देता है। वो इतना सहज बन जाता है कि सब उसे पढ़ सकते हैं, और जो सहज दिखता है वो इच्छा की तेजी से मौत। एक सटीक व्यक्ति एक अलग सच के साथ काम करता है। सीमा खुद की इज्जत का इजहार होती है। अगर वो आपकी किसी मूल आस्था को चुनौती देती है या बस धीरे धीरे आपकी व्यक्तिगत सीमाओं को परखती है, तो आपको मजबूती से खड़े होने की क्षमता दिखानी होती है। इसका मतलब बहस शुरू करना नहीं होता। इसका मतलब है शांति और अडिग शिष्टाचार के साथ अपनी जगह बनाए रखना। आप अपनी बात सरलता से कहते हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन यही हमारी बुनियादी असहमति है, और आप इसे पूरी अंदरूनी और बाहरी शांति के साथ कहते हैं। यह टकराव नहीं है, यह सत्ताई। जब तुम अपनी अंदर की सत्ताई को उसकी अस्थायी आराम के लिए त्यागने से इनकार करते हो, तो तुम अपनी एक मजबूत अंदरूनी बनावट दिखाते हो, एक ऐसा सहारा जिसे वो भरोसे के साथ थाम सकती है। तुम ये साबित करते हो कि तुम्हारी वफादारी सबसे पहले तुम्हारे अपने सिद्धांतों के प्रति है। असहमति के खतरे को अपनाने की ये तत्परता, चुपचाप खुद को दबने से इनकार करना, आकर्षण का मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। यही सबसे तेज और ताकतवर रास्ता है गहरे और अर्न्ड सम्मान तक पहुंचने का, जो असली और टिकाऊ चाहत की नींव है। यह है नियंत्रित खुलासे का तोहफा। परफॉर्मर, तुम पहले हिस्से में अपनी कमियों को छुपाते हो। तुम परफेक्ट और अपराजय दिखने की कोशिश करते हो। ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि परफेक्शन से कोई जुड़ाव नहीं होता और ये बहुत बोरिंग होता है। इंसान उन कमजोरियों से जुड़ते हैं, ना कि चमकदार दिखावे से। मास्टर अपनी गहराई दिखाता है, लेकिन सोच समझकर। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपोजर की कला। कमजोर दिखना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरी नजदीकी का न्योता है। लेकिन कभी भी अपने ताजा जख्म या भावनात्मक बोझ सबसे पहले मत दिखाओ। वो भावनात्मक निर्भरता होती है जो दूर करती है। इसके बजाय आप एक दार्शनिक निशान साझा करते हैं। वो क्या होता है? ये आपके अतीत की किसी असफलता की कहानी है जिसे आपने पार कर लिया हो, कोई ऐसी गहरी मान्यता जो आपको पता है कि आम लोगों को पसंद नहीं आती, या कोई बड़ी महत्वाकांक्षा जो इतनी भव्य हो कि सच में आपको डराती हो। आप दया की उम्मीद नहीं कर रहे, आप अपनी आत्मा का नक्शा बता रहे हैं। आप उसे अपनी जटिल, खूबसूरत और कभी कभी मुश्किल अंदरूनी दुनिया की एक सटीक, सोच समझकर चुनी हुई झलक देते हैं। ये जानबूझकर किया गया भरोसे का इशारा एक ताकतवर, आकर्षक संदेश भेजता है। मैं मजबूत हूं, इतना काफी है कि इसे साझा कर दूं, और मुझे भरोसा है कि तुम दिखावे के पीछे की असली संरचना को समझोगे, क्योंकि तुम ही तय करते हो कि क्या दिखाना है और कब दिखाना है। इससे जल्दी ही गहरी नजदीकियां बनती हैं, एक मजबूत रिश्ता जो ईमानदारी पर टिका होता है, बिना अपनी ताकत खोए। वो खुद को खास महसूस करती है और तुम उस आदमी की गंभीरता बनाए रखते हो जो अपने अंदर के हिस्से की रक्षा करता है। बिना प्रतिक्रिया देने की गहरी कला। यहां हम तुम्हारी असली ताकत की सबसे बड़ी परीक्षा की बात कर रहे हैं, तुम्हारे भावनात्मक नियंत्रण की। जब कोई औरत गहरा जज्बा दिखाती है, चाहे वो पल भर का हो या नाराजगी, जोरदार खुशी या अचानक शक हो, आम आदमी दो गलतियां करता है। या तो वो उसकी भावनाओं को ही दोहराता है, या फिर बेताबी में उसे ठीक करने की कोशिश करता है। दोनों ही प्रतिक्रियाएं एक बड़ी कमजोरी दिखाती हैं। तुम आसानी से अपने आप से दूर हो जाते हो। तुम उसे ये दिखाते हो कि वह तुम्हारे अंदर की हालत का कंट्रोल रखती है। नॉन रिएक्शन की ये काली कला अंदर की शांति को पनपने के बारे में है। ये उसकी बातों को ध्यान से सुनने, उसकी भावनाओं को समझने, लेकिन खुद भावनात्मक रूप से अडिग रहने के बारे में है। आप उसकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन उनके जाल में भी नहीं फंसते। आप लहर नहीं, चट्टान हैं। आपकी शांत और स्थिर मौजूदगी उसके तूफान में लंगर बन जाती है। जब वो देखती है कि उसके जोरदार एहसास, चाहे अच्छे हो या बुरे, आपको हिला नहीं पाते, आप एक गहरा सच साबित करते हैं। आपकी स्थिरता उसके मूड पर निर्भर नहीं है। ये जानबूझकर की गई गैर प्रतिक्रिया अटल जमीन का परिचय है। वो देखती है कि आप उसकी बदलती दुनिया में एक स्थिर बिंदु है, और यही एहसास गहरी मानसिक सुरक्षा बनाता है। और भरोसा, इससे वो तुम्हारी ताकत को समझकर आराम से उस पर भरोसा कर सकती है, ये जानकर कि तुम्हारा अंदरूनी मूल स्थिर और भरोसेमंद है। ये डिसिप्लिन बहुत आकर्षक होता है। रिटोरिकल कहानी सुनाने का जाल। नौसिखी की गलती ये होती है कि वो अपने अतीत को एक रेज्यूमे की तरह पेश करता है। वो अपनी उपलब्धियों, नौकरी के पदों और प्रभावशाली घटनाओं को गिनाता है, उम्मीद करता है कि इससे वो कुछ बॉक्स टिक कर देगा। लेकिन इससे एक ठंडी दूर की दूरी बन जाती है। तथ्य जानकारी देते हैं, लेकिन कहानियां जुड़ाव पैदा करती हैं।
तुम्हें रिज्यूमे छोड़ के रिटोरिकल कहानी सुनाने को अपनाना होगा। मकसद यहां ये नहीं है कि तुमने क्या किया, बल्कि ये बताना है कि तुम कौन हो। तुम उसी की वजह से बने हो। बस ये नहीं बोलना कि मैं स्काई डाइविंग गया था, बल्कि एक मास्टर अपनी अंदर की दुनिया खोलने वाला एक भावनात्मक तस्वीर बनाता है। तुम कहते हो कि उस प्लेन से झुकते हुए एक ऐसा मौका आया जब मैंने समझा कि मेरा डर सिर्फ एक शोरगुल करने वाला यात्री है, पायलट नहीं। यही वो एहसास है जिसे मैं जिंदगी में ढूंढता हूं। फर्क समझ रहे हो? ये साधारण बदलाव सिर्फ एक घटना बताना नहीं है, ये तुम्हारे अंदर के नजरिए, डर, खतरे और नियंत्रण के साथ तुम्हारे रिश्ते को दिखाता है। इससे तुम तुरंत ही ज्यादा जटिल और गहरे बन जाते हो। कहानी ऐसी हो जो ये दिखाए कि आप कौन हैं और क्या मानते हैं, वो बस अपनी नौकरी या चीजों की बात करने से कहीं ज्यादा असरदार होती हैं। अपने अतीत को सफलता का सबूत बनने मत दो, बल्कि इसे अपनी मजबूत शख्सियत का प्रमाण समझो। ये छोटा सा फर्क ही उसकी कल्पना को आपकी ओर खींचने की चाबी है। हंसी के पीछे भागने से मना करना। चलो एक आम गलती की बात करते हैं जो अक्सर परफॉर्मर की समस्या से होती है, यानी हर हाल में कॉमेडियन बनने की बेचैनी। कई पुरुष जब उन्हें मान्यता नहीं मिलती, गंभीरता दिखाते हुए अपनी तरकीबें बदलो और हंसी के पीछे बेताबी से भागो। वे उसकी मुस्कान या उसका जल्दी वाला शिष्ट हास्य सफलता का एक अहम पैमाना समझते हैं, एक छोटा सा तेज सा सहमति का झोंका जो बातचीत को जिंदा रखता है। वे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं उसे मनोरंजन देने की, और महिला को ऐसा दर्शक समझते हैं जिसे उन्हें लगातार मोहित करना होता है। तुम्हें उसकी हंसी को कोई मानसिक लक्ष्य समझना बंद करना होगा। वो कोई लक्ष्य नहीं है। बातचीत का असली मकसद मनोरंजन नहीं होता, असली मकसद होता है जुड़ना, एक गहरा और टिकाऊ संबंध बनाना जो सोच समझ पर आधारित हो, भावनात्मक जुड़ाव। जब आप बस हंसी पकड़ने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग बंट जाता है। आधा ध्यान अगले जोक पर होता है और आधा उसकी आपकी पिछली बात पर प्रतिक्रिया को समझने में लगा रहता है। ये बटा हुआ ध्यान आपको उस पल में पूरी तरह मौजूद नहीं होने देता, और ये साफ बताता है कि आपकी कोशिश जरूरत की वजह से है, मजे के लिए नहीं। वो इस दबाव को महसूस करती है और यही दबाव असली आकर्षण को खत्म कर देता है। ये गहरा खतरनाक हुनर ये मांगता है कि आप इस बेचैनी से एक कदम पीछे हटो। आपको जानबूझकर कॉमेडियन बनने की जरूरत को छोड़ना होगा। इसके बजाय ध्यान केंद्रित करें। अपनी मानसिक ऊर्जा इस बात पर लगाओ कि तुम्हारे विचार प्रासंगिक, गहरे और सच के हों। ऐसी बातें करो जो तुम्हें सच में पसंद हो। दुनिया के बारे में अपने नजरिए को व्यक्त करो और अपनी अनोखी दिल से जुड़ी सोच साझा करो। जब तुम सच्चाई और आत्मसम्मान से बोलते हो तो जो हंसी आती है वो असली होती है, कोई दिखावा नहीं। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है असली और गहरे जुड़ाव की खुशी का, न कि तुम्हारे भावनात्मक प्रदर्शन के लिए जबरदस्ती दी गई प्रतिक्रिया। जब तुम पहले से बंधी मानसिक ऊर्जा को आजाद कर देते हो, जोकरियां बनाने में वक्त गंवाने के बजाय तुम एक समझदार निरीक्षक और मास्टर रणनीतिकार बनने लगते हो। अब तुम शांति से बातचीत का प्रवाह समझ सकते हो। वो जो सूक्ष्म संकेत भेज रही है उन्हें पढ़ सकते हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चुप्पियां, उसके शब्दों का चुनाव। अब तुम उसके लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, बल्कि उसकी बात सुन रहे हो, जो कहीं ज्यादा आकर्षक है। सिर्फ मनोरंजन का जरिया बनने से इनकार करके तुम उसके दिमाग में अपनी जगह बढ़ा लेते हो। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसकी समझदारी और ध्यान की कीमत होती है, क्योंकि यह केंद्रित और इरादतन होता है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी चुपचाप निगरानी और तुम्हारी गहरी प्रासंगिकता ये असली आकर्षण के स्रोत हैं, न कि एक त्वरित हंसी का सस्ता मजा। यह शांत प्राधिकरण ही उसके सच्चे और टिकाऊ रुचि पाने का रास्ता है। आखिरी सबक मूल्य अंदरूनी होता है। अब हम इस रणनीतिक दर्शन के निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, और यह सबसे कठिन सबक है क्योंकि यह तुमसे बाहर नहीं अंदर देखने को कहता है। इस रणनीतिक मनोविज्ञान का अंतिम पूरा सबक यह है, बातचीत है किसी कानूनी फैसले के बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने जो भी तरीके बताए, जैसे कि रणनीतिक रुकावट, सीमाएं बनाना, कहानी कहने का तरीका, सब बेकार है अगर तुमने अपनी खुद की अंदरूनी मजबूती को नहीं जमाया। असली ताकत नकली नहीं हो सकती। ये कोई चालाक तरीकों का खेल नहीं है जिसे महिलाओं पर आजमाया जाए। ये बस उस आदमी बनने की प्रक्रिया है जिसकी अपनी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी कीमत उसे पाने से नहीं बढ़ती, बल्कि स्वीकृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको दूसरों से मिलती है। ये तो आप खुद अपने अंदर खोजते और पनपाते हैं। आप उसकी नजर में अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बस आप अपनी असली कीमत को दिखा रहे होते हो, क्योंकि वो आपके होने का एक स्थायी हिस्सा है। ये ताकत, ये अडिग भरोसा लगातार खुद पर काबू पाने से आता है। ये जानबूझकर और बिना कोई दया दिखाए एक ऐसी जिंदगी बनाने से आता है जिसे आप सच में पसंद करते हो, एक मिशन जिसमें आप दिल से यकीन करते हो, और ऐसे सिद्धांत जिन्हें आप कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप पूरी तरह से खुद में लगे होते हो, जब तुम्हारा समय, ऊर्जा और दिमाग असल में मतलब वाली काम में लग जाता है, तो तुम सच में खुद को पूरा महसूस करते हो। उसके बिना भी जो चीज काम करती है वो है तुम्हारी मौजूदगी की ताकत। तुम अपने ही ब्रह्मांड के केंद्र बन जाते हो,
और आकर्षण का नियम कहता है कि सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब कुछ अपनी तरफ खींचती है। ये बदलाव तुम्हें उस बेचैन पीछा करने वाले इंसान से बदल देता है जो लगातार ध्यान पाने के लिए कोशिश करता रहता है और पैसिव आत्मविश्वासी आमंत्रण बनने में मदद करता है। वो तुम्हारी पूरी मौजूदगी की ओर खिंची चली आती हैं, तुम्हारी स्वयं पर निर्भरता और तुम्हारी स्थिरता, क्योंकि ये उस सबसे ऊंचे सुरक्षा के रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक आदमी दे सकता है। यही असली ताकत है जो सभी सीमाओं और तरीकों से ऊपर है। इच्छा का खुलना। हमें सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं और अब तुम एक नई शुरुआत पर खड़े हो। तुमने समझ लिया है कि आकर्षण जब असली अधिकार से भरा हो, जैसा हमने चर्चा की है, तो ये कोई अचानक खत्म होने वाली घटना नहीं है जिसे तुम्हें बार बार जबरदस्ती करना पड़े। ये खुलने वाली प्रक्रिया है, तुम्हारी नई मौजूदगी का स्वाभाविक नतीजा है। राज है कमी, स्थिरता और रणनीतिक गहराई अब तुम्हारे हथियार बन गए हैं। लेकिन ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये तुम्हारे बदले हुए स्वभाव की झलक है। पहले भाग में जो तुम थे उस कलाकार को पीछे छोड़ दो। अब पुराना स्क्रिप्ट जल चुका है। तुमने वो बेचैनी भरे डायलॉग, घबराहट भरी ऊर्जा और अपनी काबिलियत साबित करने की लगातार जरूरत छोड़ दी है। अब तुम दुनिया में ऐसे चलते हो जैसे कोई मंजूरियां मांगने वाला नहीं, बल्कि एक शांत और शक्तिशाली इरादों वाला इंसान। यह आखिरी सबक तुम्हारे नए प्रकृति के इस्तेमाल के बारे में है। अब तुम्हारा काम है, जिस ग्रेविटी की हमने बात की थी वो एंकर है जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है। जब आप औरतों से बात करने की चिंता छोड़ देते हैं और असली में एक ऐसे आदमी बनने पर ध्यान देते हैं जिसे जानना वाकई मायने रखता है, तभी आपकी पूरी जिंदगी का डायनेमिक्स बदल जाता है। जब आप अपने मकसद से जुड़े होते हो, जब आपकी जिंदगी पहले से ही पूरी और दमदार होती है, तब किसी भी औरत के साथ आपकी बातचीत हमेशा के लिए बदल जाती है। वो पूछताछ नहीं बल्कि एक निमंत्रण बन जाती है। एक ऐसा निमंत्रण कि वो आपकी बनाई हुई ताकतवर, संतुष्ट जीवन की हकीकत को देखे और उसमें शामिल हो। यही आखिरी मैग्नेटिक पावर है। आत्मनियंत्रण की बात है। दार्शनिक यात्रा खत्म हो गई, लेकिन असली काम अभी शुरू होता है। अगर तुमने वो नकाब पहचाना है जो तुमने पहना हुआ था, अगर अपनी जरूरतमंद सोच की सच्चाई तुम्हें भारी लग रही है, तो अब उसे छोड़ने का वक्त है। झूठ को पहचानना ही नियंत्रण का पहला कदम है। ये गहरे और खतरनाक ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो आदतों में नहीं बदलता। तुम्हारे पास नक्शा है, अब तुम्हें उस जमीन पर चलना है। इस नई ज्यादा ताकतवर हकीकत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए 3 आदेश हैं। इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम परफॉर्मेंस से हटकर बेधड़क मौजूदगी में आने का संकल्प लेना चाहते हो। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सको जो लगातार मर्दानगी में महारत हासिल करने के लिए समर्पित है। हम रणनीतिक मनोविज्ञान और आत्मनियंत्रण की गहराइयों को आगे भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। आखिर में नीचे कमेंट में बताओ, हमारे 9 लेसन्स में से कौन सी एक बुरी आदत या वैलिडेशन की चाहत ऐसी है जिसे तुम आज से अपने बातचीत से खत्म कर दोगे। अपने फैसले के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहो, स्पष्ट रहो, अपने अंदर की मेहनत शुरू करो। तुम्हारा बदलाव अब शुरू होता है।